होता तो चल जाता है, लेकिन रात होते ही हर आधा घंटा में लाइट काट के 2 घंटा 3 घंटा लाइट काट देता है लोग। और यहाँ अभी हम लोग का एरिया में पूरा बिजली पूरा नहीं होता है, उसके बाद दूसरा जगह का आदमी आके उसको लाइट यहाँ से काटने का सारा मनमानी कर रहा है। झाड़ू भी लगाता है तो कहाँ पे झाड़ू लगता है? सिर्फ रोड में झाड़ू लगता है जहाँ साफ सफाई है। आप पूरा नगर पंचायत को घूम करके देखिए, कोई चीज का सुविधा नहीं है। हम लोग को 24 घंटा यहाँ लाइट, हम लोग को 20 घंटा में कम से कम 22 घंटा चाहिए। अगर हम लोग का पूरा नहीं किया गया और बिजली आपूर्ति विभाग अगर दूसरी जगह दिया तो दूसरा दिन हम लोग यहाँ पर क्या समस्या हम लोग का? समस्या ये है कि आज से 15 दिन पिछले 15 दिन में हम लोगों को बिजली तिलता PSS से मिलती थी, जबकि बिजली दिया गया और हम लोग को अच्छा वोल्टेज के साथ बिजली मिला करता था। इस बीच इन्होंने क्या किया कि तिलता PSS से लाइट काट के हम लोगों को बारसोई जोड़ा, और बारसोई का इतना खस्ता हाल है कि ना ही पोलिंग का कोई ठिकाना है और ना ही वायरिंग का कोई। अगर ज़्यादा वोल्टेज हुआ तो वायर कट के गिर जाता है, उससे जान माल का खतरा हो सकता है। और ख़ासकर हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोगों को तिलता PSS से जोड़ दिया जाए ताकि हम लोग को अच्छी बिजली मिले, और अच्छी बिजली के साथ साथ हमारे एरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं, किसान जो खेती करते हैं, मजदूर जो खेत में काम करते हैं, उनको खेत में काम करने के बाद घर में आराम मिले, और मजदूर किसानों को खेत में खेती करने के लिए उसको बिजली मिले ताकि इसके सहारे वो खेती अच्छी से अच्छी कर सकता है। और इससे क्या होगा कि हमारे एरिया का, हमारे देश हमारे एरिया का प्रोग्रेस होगा, और इस प्रोग्रेस के साथ ही हमारा विकास अच्छा होगा। इसलिए हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को तिलता PSS से लाइट बिजली दिया जाए ताकि हम लोगों को अच्छी बिजली मिले। हम यही मांग कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग रात को 10 बजे आए थे यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे हड़ताल में। तो अभी ऑफिसर से बात हुई, और जैसे मुखिया जी ने बताया तो ऑफिसर ने हम लोगों को आश्वासन दिया। इस आश्वासन के साथ हम लोग अभी अपना आंदोलन ब्रेक लगाते हैं। इसके बाद अगर हम लोगों को लाइट नहीं मिला, पोलिंग जो हुआ है, वायरिंग हुआ है, बहुत ही लो क्वालिटी का काम किया गया है। और क्या कहता है, अभी देखा जा रहा है कि मतलब कितने धूप वगैरह है, तो अभी किसान अभी परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान है, हर तरह का परेशानी अभी लाइट से जुड़ा हुआ है। और लाइट सही से नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब हर तरह का माहौल अभी पैदा हो, हर आदमी परेशान है घर में। अब किसान अभी खेती करने के लिए अभी डीजल का दाम बढ़ गया है, अगर लाइट मिल जाएगा तो अभी मोटर का हर जगह व्यवस्था हो गया, तो इससे भी आदमी को राहत मिलेगा। लेकिन यहाँ अभी पदाधिकारी का या जो भी कहिए, सबका भी इतना लापरवाही है, तो ये लापरवाही आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? तो ये लापरवाही दूर करे, लोग अपना काम जिम्मेदारी से करें, नहीं तो इससे जो अभी मुखिया जी बोले कि इससे बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए पूरा ग्रामीण, सिर्फ यहाँ आदमी जो आया है तो अभी कुछ नहीं है, पूरा ग्रामीण इकट्ठा होकर सुधानी से आए हुए हैं। सुधानी बारसोई प्रखंड का पंचायत है, नंबर 1 पंचायत। बगल में कंदेला पटोल भी एक पंचायत है, और कदमगाछी का कुछ हिस्सा पड़ता है। परेशानी ये है कि लाइट हम लोग को प्रॉपर नहीं मिल रही है। लाइट क्योंकि NDPCL एक ही कंपनी है, कहीं पर लाइट 24 घंटे में 20 घंटे मिलती है, और कहीं पर लाइट 20 घंटे में 24 घंटे में 5 घंटे मिलती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? उस पर से अगर 5 घंटे मिलती भी है तो वोल्टेज प्रॉपर नहीं रहता है, ना पंखे चलते हैं, ना लाइट बढ़िया से चलती है। लाइट बिल्कुल डिम रहती है, उसमें कुछ काम नहीं होता, ना बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, ना लोग सही से सो पाते हैं, ना बच्चे रात में सो के सुबह फ्रेश हो पाते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके, ना मजदूर क्लास के लोग जो यहाँ पे रहते हैं ग्रामीण में, जो अपने काम करते हैं सुबह उठ के, वो भी अपना काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि रात में सो ही नहीं पाते हैं। बिजली यहीं से जाती है? बिजली यहीं से जाती थी जी। इनफैक्ट हमारे पंचायत का एक गांव ऑलरेडी मालोर यहाँ से कनेक्ट है, और पिछले दिनों जब लाइट डिस्टर्ब हो गया था, 22 में के आसपास कहीं टावर, हाई टेंशन का टावर गिर गया था नदी में, या गिरने के कगार पर था, तो उसको सही करने के लिए 15 दिन का टाइम लगा कम से कम। उस 15 दिन के टाइम में हमारा जो 2 पंचायत और एक अधूरा पंचायत का जो कुछ हिस्सा है वो जोड़ा गया था, और लगातार बिजली अच्छी मिल रही थी। अब क्या किया, लाइट इन्होंने यहाँ से काट दिया। जब काट दिया तो 1200 से इन्होंने वापस जोड़ा, तो 1200 से जोड़ा तो फिर वही समस्या है, 24 घंटे में 5 घंटे लाइट नहीं मिलती है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते थे कि हम लोगों का कनेक्शन भी यहाँ से कर दिया जाए, जो पहले से चल रहा था। पहले से कितना? अब इन लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर ट्रिप हो जाता है, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है, ट्रांसफार्मर में ओवरलोड है, ओवरलोड होने की वजह से यहाँ से लोगों को ये जेई साहब कहते हैं कि अब सप्लाई देने में आपको दिक्कत आ रही है। तो यहाँ हमने फिजिबिलिटी देखा, यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 10 kVA का, उसमें दोनों में एक में बहुत ज़्यादा ओवरलोड पहले से है, 405 एम्पियर तक उसमें करंट जाता है, और
दूसरे ट्रांसफार्मर में 300 एम्पेयर जाता है। तो हमारे पास कुछ डाटा है, जैसे आदमपुर और चांदनी चौक को अगर मिला दिया जाए तो 350 के आसपास बन जाएगा, जो दोनों का रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेगा। और यहाँ के लोगों की एक डिमांड ये है, अभी कुछ लोग आए थे, हमारी उन लोगों से बात हुई जो यहाँ के नगर के पंचायत के लोग हैं। इनकी शिकायत ये है कि इनको भी बिजली प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, इनको भी बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि नगर है, नगर में लोगों को सारे रेवेन्यूज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, 30% एक्स्ट्रा उसको बिजली भी पे करना पड़ता है, लैंड का भी रेवेन्यू पे करना पड़ता है, और बाकी सारी चीज़ों में जो है उनको 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो उसको नगर के हिसाब से भी उनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको बिजली ज़्यादा मिलनी चाहिए, मैं इसकी तायद करता हूँ। और बाकी क्योंकि एक ही इलाका है, एक ही बगल में लाइट अगर अच्छी चल रही है और बगल में लाइट अगर अच्छी नहीं चल रही है तो वहाँ तो सवाल खड़ा होगा। इसलिए डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है। हालांकि मैं अनशन में था, रात में 10 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे और रात के 10 बजे से लगातार भूख हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर सारे लोग। तो फिर मेरी बात हुई, SDO साहब ने फ़ोन लगाया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको दिखाया जाएगा, जिस तरह से भी आपको लगेगा कि नहीं इसमें से आपका अगर काम सॉल्व हो जाता है तो उस हिसाब से कोई एक्शन लिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ उन्होंने कहा कि आप लोग आंदोलन को पोस्टपोन कीजिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा और फिर उग्र से उग्र जो है आंदोलन हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ से कितना दिन तक आप लोग को बिजली मिला? बिजली हम लोग को यहाँ से 15 दिन मिला है। परसों भी जोड़ा गया था वापस, लेकिन वापस काट दिया गया। रात में इन्होंने कहा कि ओवरलोड ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर ट्रिप कर रहा था, इन्होंने काट दिया। इसके बाद हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पहुँचे थे और पदाधिकारियों के आश्वासन की वजह से आज हम लोग इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग को बिजली नहीं मिली तो फिर हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन कर सकते हैं। बारसोई से वहाँ से सही से नहीं मिल रहा, मतलब किसी को नहीं मिल रहा। या तो बारसोई की प्रॉब्लम ये है कि बारसोई से जो सुधानी का जो फीडर आया है उसमें 40 से 50 साल पुराना तार है। जब बेहुला दूजा हमारा MLA हुआ करती थी उनके टाइम में जो तार लगा है, अभी तक वो तार बदला नहीं किया है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा है और ना तो पंखे चलते हैं और ना ही बल्ब जलता है बढ़िया से, वोल्टेज नहीं रहता इसमें। तो वहाँ से मैं ये डिमांड करना चाहूँगा कि वहाँ के तार को जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए और ताकि उधर का भी लाइट सही हो और इधर की भी लाइट सही हो, सबको बराबर लाइट मिलनी चाहिए। भाई हम लोग जब सबको पे कर रहे हैं बढ़िया से पे कर जैसे रहे था हैं। वैसे रखे, लेकिन इसका जितना कैपेसिटी है लाइट की उतना देगा। लेकिन हम लोग को पहले रामपुर हरदा जो नगर पंचायत हुआ, हम लोग को यहाँ पहले लाइट चाहिए। अब यहाँ से बचेगा तो और यहाँ 10 मेगावाट का खर्चा है, लेकिन आगे से भी मात्र 3.5-4 मेगावाट आता है, वो उसका टेंशन है, पदाधिकारी का टेंशन है। लेकिन हम लोग को यहाँ 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा वो चाहे जहाँ से भी दे, जिसको काटे जहाँ रखे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जी आप लोग को मिलना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए। नगर निगम के बिजली बिल भी ज़्यादा देता है। बिजली बिल हम लोग को जहाँ 100 रुपया आता था, उस गरीब का घर से 300 रुपया आता है बिल, 3 गुना बिल आता है। 3 गुना बिल आता है। और कोई मीटर में 1.5 महीना नया मीटर का 6-6 हज़ार भी बिल आ जाता है। गरीब भी वैसे भी परेशान है। पंखा चलता नहीं है।